गुड इवनिंग, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जैसे हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। जो अगर कोई काम लगातार हो रहा है तो वो प्रेजेंट में आ जाएगा। अगर कोई काम हो रहा था तो पास्ट में, और हो रहा होगा हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा। बच्चे 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, बच्चे शोर मचा रहे होंगे, घर में बच्चे मम्मी से पैसे मांग रहे होंगे, ये हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। तो प्रेडिक्शन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये सब किस में आता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब आ रहा हो। ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में, जिनके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा हो। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब लगती है विल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल आती है, कॉन्टिन्यूअस में विल बी आती है, परफेक्ट में विल हैव आती है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन आती है। मेन वर्ब लगती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। जितनी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, उसके बाद रूल्स में क्या करना है, इसको इंप्लीमेंट करना है, बस इसको हमें प्लेस करना है। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। For negative it will be subject plus, अब बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, will be not कर देते हैं, वो गलत है। क्या होगा, will not be plus first form of verb ing and then object. For interrogative will plus subject plus be plus first form of verb ing and then object। अगेन जो will है सिर्फ उसको ही आपने आगे लेकर आना है, be को आगे नहीं लाना साथ में, ठीक है। और नेगेटिव इंटरोगेटिव will plus subject plus not be first form of verb ing and then object। और फिर से अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में कोई भी WH वर्ड, फैमिली वर्ड का कोई भी वर्ड आ रहा है तो आपने क्या करना है, शुरुआत उसी से करनी है, स्टार्टिंग उसी से करनी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, बच्चे शोर मचा रहे होंगे, बच्चे यानी चिल्ड्रन विल बी, शोर मचाने को मेक नॉइज बोलते हैं, तो मेक का क्या बन जाएगा, मेकिंग। चिल्ड्रन विल बी मेकिंग नॉइज, चिल्ड्रन विल नॉट बी मेकिंग नॉइज। Will children be making noise? Will children not be making noise? अगर मैं बोलूं लोग उसका मजाक उड़ा रहे होंगे तो people will be making fun of him। ठीक है, people will be making fun of him, people will not be making fun of him, will people making fun of him, will people not be making fun of him। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।